गुरुदेव भगवान की, श्री मलुक पीठ बिहारणी बिहारी जू सरकार की, सपरिकर श्री भक्तमाल जू की, जगत जननी गौ माता की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, जय जय सीताराम। हरिशरणम भक्तमाल पाठक क्रम में हम आप सभी लोग हरिवल्लभों की चर्चा कर रहे हैं। श्री अग्रदास श्री नाभाजी महाराज ने एक छप्पे छंद में जिन हरिवल्लभों की चर्चा की है, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, उसमें कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, और इसी क्रम में ध्रुव उद्धव अम्बरीश। तो अम्बरीश जी महाराज का चरित्र हम लोग भक्तमाल के पाठक क्रम में श्रवण कर रहे हैं। अम्बरीश के चरित्र में अम्बरीश की छोटी जो रानी हैं, हमने पूर्व प्रसंग में श्रवण कराया आप सभी को कि 100 रानियाँ अम्बरीश जी की हैं। उनमें सबसे छोटी रानी का चरित्र प्रियादास जी ने भक्ति रसबोधनी टीका में विस्तार पूर्वक लिखा है। तो कवित्व संख्या 45 तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जिसमें वर्णन है कहीं विप्र जाय सुन चाय भहराए गयो दयोले खड़क यासों फेरा फेर लीजिए। जब विप्र कन्या सुबुधनी जिनका नाम था, राजकुमारी थी, इन्होंने आग्रह किया कि पति रूप से हम वर्ण करेंगे तो अम्बरीश जी को ही करेंगे। तो ब्राह्मण ने दोबारा जाकर के जब ये सूचना दी तो राजा ने अपना खड़ग दिया, वो तलवार से फेरे पड़े और फेरे पड़ के आ भी गई हैं। जब फेरे पड़ कर के आई तो यहाँ पर प्रियादास जी ने एक बहुत सुंदर भाव लिखा है। जब महल में इन महारानी सुबुधनी जी को निवास दे दिया तो वहाँ वर्णन आया है, लिख रहे हैं पूर्व जन्म को मेरे भक्ति गंध होती। 45 नंबर के कवित्व की अंतिम पंक्ति में लिखा है, पूर्व जन्म को मेरे भक्ति गंध होती, याते संबंध पायो यह मान दीजिए। वो महारानी कह रही, लगता पूर्व जन्म में हमारा कोई ना कोई संबंध राजा से था। अगर संबंध नहीं होता है तो कोई खड़ग से विवाह करके दुल्हन बन के तो नहीं आता है, निश्चित कोई ना कोई संबंध रहा ही होगा। तो कुछ विद्वानों ने राम रसिकावली नाम की भी एक भक्तमाल है, ऐसे कई भक्तमाल हैं। कई संतों ने भक्तों के चरित्रों को लिखा, उसे भक्तमाल नाम दिया है। मूल रूप से प्रसिद्ध नाभाजी की भक्तमाल ही है, पर उसी में रीवा के महाराजा रघुराज सिंह जी हुए हैं, बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं। राजा होने पर भी अद्भुत उनकी भक्ति थी। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करा रखी थी, महाराजा रघुराज सिंह जी ने एक सेवक लगा रखा था। रात्रि में भी जब सोते थे ना तो उसको आदेश दे रखा था कि हर 5 मिनट में 1-2 घड़ी के बाद तुम्हें क्या कहना है। बोले हर 2-5 मिनट के बाद में तुमको कहना है, राम भजो बड़ी देर भई। ये थोड़ी थोड़ी देर में कहता था। राजा सो जाए तो भी कहता था, राम भजो बड़ी देर भई। राजा तुरंत उठ जाता था, सीताराम 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 करने लग जाते थे, फिर थोड़ी देर सोते थे। सोने के काल में भी महाराज निरंतर भगवान के नाम का जप करते थे। तो उन महाराज ने भी एक भक्तमाल लिखा, उसका नाम हुआ राम रसिकावली। अद्भुत राम जी का चरित्र उसमें लिखा, राम जी के विवाह की चर्चा और चरित्र लिखे हैं। तो रघुराज सिंह जी ने अपनी राम रसिकावली भक्तमाल ग्रंथ में अम्बरीश जी के पूर्व चरित्र का कुछ वर्णन किया है। और पूर्व चरित्र का वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं कि एक राजा थे, उनकी एक कन्या थी, वो बीमार पड़ी। तो एक ब्राह्मण थे जो वैद्यक जानते थे, वैद्यक माने वैद्यगिरी जानते थे। पहले वैद्य ऐसे होते थे कि महाराज नाड़ी देखें और देखते ही बता देते, 1-2 दिन की नहीं, 1 महीने पहले तुमने क्या खाया था जिससे तबीयत बिगड़ गई। आपको कुछ नहीं बताना पड़ता, आजकल की तरह नहीं। डॉक्टर खुद मरीज से पूछता, कल क्या खाया था, इसके पहले क्या खाया था, इसलिए बीमार हो गए हो। पहले वैद्य लोग केवल नब्ज देख करके, नाड़ी देख करके बता देते थे कि तुमने क्या खाया, क्यों बीमार हो, क्या बीमारी है।
ऐसा वैद्य था। तो एक ब्राह्मण थे, अच्छे वैद्य थे वो आए, युवावस्था के ही थे। उन्होंने कन्या का हाथ देखा, जैसी उसकी नब्ज पकड़ी तो कन्या उनके रूप पर मोहित हो गई। उनके जब रूप पर वो मोहित हो गई, मोहित होने के कारण कुछ दिन में उसकी तो मृत्यु हो गई, कन्या की नहीं बच सकी। और कुछ दिन के बाद में जो वैद्य जी थे ब्राह्मण देवता, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब देखो, जब मृत्यु हुई तो वैद्य जी जो थे ब्राह्मण, वो तो स्वर्णकार के कुल में जन्मे, सुनार के घर में उनका जन्म हुआ। वो जो कन्या थी वो कोई बहुत अच्छे आचरण की नहीं रही होगी, जो कुछ कारण रहा होगा, तो उसका जन्म हुआ एक ऐसे कुल में, वैश्या के घर में वो जन्मी। लेकिन संयोग की बात है, कई कई जन्मों के संबंध होते हैं। वो वैश्या के कुल में जन्मी और वैद्य जी थे ये सोने के कुल में जन्मे। लेकिन थोड़े समय के उपरांत फिर जब दोनों युवा हुए तो दोनों का प्रेम हो गया। जब दोनों का प्रेम हुआ है तो दोनों का प्रेम होकर के दोनों रहने भी साथ में ही लगे। लेकिन संयोग की बात है कि वैद्य जी जो थे ना, उनका प्राणांत हुआ सोनी के रूप में जो जन्मे थे। तो इसने कहा कि हम तो सती होंगे, जबकि थी वैश्या, पर बोले हम तो हमारे पति थे, हम सती होंगे। इनके संग में लोगों ने बहुत रोका, ये नहीं मानी और सती हुई। जब सती हुई तो बड़ा धर्मराज के यहाँ पहुँचे दोनों, तो बड़ा भारी धर्मराज चक्कर में पड़ गए कि अब किसको क्या दंड दें। ये वैश्या थी और ये सुनार था, दोनों दंड के पात्र हैं। लेकिन सुनार होने पर इसने भक्ति बहुत की। केवल एक ही दोष था कि वैश्या में आसक्त था, लेकिन इस वैश्या ने इसको पति रूप से माना। तो क्या किया जाए, आखिर में प्रसन्न हो गए धर्मराज जी कि इसने धर्मात्मा पति की सेवा की। भले ही वैश्या के कुल में जन्मे, लेकिन पति धर्मात्मा है, उसकी सेवा की है, तो इसको तो हम रानी बना देते हैं। और ये स्वर्णकार जो है, ये बोले ये एक छत्र पृथ्वी का सम्राट बनेगा। तो वही स्वर्णकार अगले जन्म में जाकर के महाराजा अम्बरीश हुए हैं। और सबसे छोटी जो रानी है वही वैश्या ही रानी के रूप में जन्मी है। इसलिए पूर्व जन्म का ही कुछ संबंध था, इसीलिए वो कह रही कि हमें ऐसे भक्त राजा मिल गए, निश्चित हमारा पूर्व जन्म का कोई संस्कार रहा होगा। यहाँ तक की कथा तो हमने खाली पूर्व जन्म की कथा नहीं सुनाई थी, बाकी रानी का विवाह होकर के आगे चरित्र सुनाया था। अब सुंदर महल रहने को दे दिया, लेकिन अभी तक इसे महाराज का, अपने पति देव का दर्शन नहीं हुआ। अब वो बार बार दासियों से पूछती, महाराज कहाँ रहते हैं, कोई महल महाराज का? बोली महल में नहीं रहते महाराज, तो मंदिर में रहते हैं। क्योंकि महाराजा अम्बरीश ने बहुत सुंदर ठाकुर सेवा पधरा रखी थी, मंदिर बनवाया था, उसी मंदिर में निवास करते थे। तो इसने कहा कि हमें कुछ सेवा मिल सकती है, हम राजा के दर्शन कर सकते हैं। तो दासियों ने कहा कि 100 रानी बैठी, उनसे पूछ लो। महीने में एक दिन भी उनसे बात करने का समय नहीं राजा के पास में, और आप राजा से तो नहीं मिल सकती। तो कहा उनकी सेवा हमें मिल सकती? बोले सेवा भी नहीं मिल सकती है। तो कहा ये बताओ मंदिर है कहाँ? बोले मंदिर तुम्हारे महल के बिल्कुल पास में है। जो संध्या काल में और सवेरे की बेला में जो आपको घड़ी घंटे की आवाज़ आती है, वो महाराज के मंदिर में आरती स्तुति होती, उसी की आवाज़ आती है। कहा ठीक है। अब इसने विचार किया कि हमें किसी तरह, हम इनकी अर्धांगिनी हैं, पत्नी हैं, तो हमें सेवा में हिस्सा बटाना चाहिए, तभी हम पत्नी कहलाएंगे। ऐसा विचार करके इसने कुछ मिस्त्रियों को बुलाया और एक फोल्ड होने वाली, समेटने वाली सीढ़ी बनवाई कि जब चाहे उसको खड़ी कर दें, उस पर चढ़ के हम ऊपर चले जाएं, जब चाहे उसे बांध करके फिर अपने कक्ष में रख लें। तो एक सीढ़ी बनवाई है। और अब एक दिन की बड़ी सुंदर घटना का वर्णन प्रियादास जी महाराज 46 नंबर के कवित्त में करते हुए कह रहे हैं। रजनी के शेष पति भवन में प्रवेश कियो, लियो प्रेम साथ ढिंग मंदिर के बाहरी टहल पात्र चौका करी रिजे रही गई, कौन जाय जामे होत न लखाई। आवत ही राजा देखे लगे न निमिष की, कौन चोर आयो मेरी सेवा ले चुराइए। देखी दिन 3 फेर चिन्ह के प्रवीण कही, ऐसो मन जो प्रभु आए पधराइए। हाँ, तो प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं कि रजनी के शेष पति भवन में प्रवेश किया। रजनी के शेष का तात्पर्य समझते हैं आप लोग? रजनी के शेष मानी जब रात कुछ बाकी रह जाए, पूरी तरह प्रातः काल हुआ नहीं हो, अरुणोदय हुआ ना हो, रात्रि भी पूरी ना हो, मानी ब्रह्म मुहूर्त की बेला, लगभग सुबह के 3 बजे हों, उस समय रानी उठी है।
देखो भक्त जो होते, भजन करने वाले, साधना करने वाले होते, प्रायः वो रजनी के शेष माने ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही जाते हैं। क्यों? भजन पूजन ये सब ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। समय से करो तो भजन में मन लगेगा, और नहीं करो तो मन नहीं लगेगा। देखो एक उदाहरण आप लोगों को दें, सब्जी मंडी कितने बजे लगती? सवेरे सवेरे लगती है, और जल्दी चले जाओ तो ताज़ी ताज़ी सब्जी मिल जाती है। और लेट जाओ, अगर 5 बजे 6 बजे सब्जी मंडी लगने का समय है और तुम 10 बजे पहुंचो तो सब्जी तो मिलेगी पर सड़ी गली मिलेगी, ताज़ी ताज़ी तो बिक जाएगी, चली जाएगी। ऐसे ही सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में भजन की हाट लगती है। जो सवेरे सवेरे भजन करने बैठता है, ठाकुर जी उसको खूब आशीर्वाद देते हैं, खूब कहते इसी तरह से साधना में भजन में आप लगे रहो। तो प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त की वेला में भजन साधन करने का समय होता है। इसलिए हमारे यहाँ साधना करने वाले कहते हैं, जो भी साधक हैं उनको यही कहा जाता सुबह जल्दी उठना चाहिए प्रातः काल में। तो रानी उठी, रजनी के शेष प्रातः काल बहुत जल्दी उठ करके इसने विचार किया कि महाराज जिस मंदिर में जाते हैं सेवा करते, वो कहीं जाते होंगे, उस समय हम कुछ सेवा कर लें। तो दासियों से पूछा कि महाराज कहीं जाते भी हैं? अरे बोले वो कहीं नहीं जाते, वो तो मंदिर की सेवा पूजा में ही रहते हैं निरंतर। बोले कभी तो कहीं जाते होंगे? बोले हाँ, 24 घंटे में एक बार बाहर निकलते। कहाँ? बोले सुबह सुबह 3 बजे सरजू जी में स्नान करने को जाते हैं। रानी ने कहा ये मौका बहुत अच्छा है। जैसी महाराजा अम्बरीश प्रातः काल हुआ, ब्राह्मणों ने मंगलाशासन किया और अम्बरीश जी वहाँ से चल पड़े हैं सरजू जी स्नान करने के लिए। रानी आई है और जो सीढ़ी बनवा रखी थी, ऐसी मंदिर पर सीढ़ी लगाई और मंदिर में उतर गई। और उतर करके इसने क्या किया? बोले उतर करके सब सेवा कर दी, झाड़ू पोंछा पात्र मनिया करना, कहाँ तक है तुलसी पुष्प ला करके भी रख दिया। अब देखो यहाँ एक विशेष बात कह रहे हैं प्रियादास जी कि रानी जब गई तो किसके संग गई? कोई साथ में तो था नहीं, और साथ में ले भी नहीं जा सकती, नहीं तो भला कहीं पता ना चल जाए, कोई बता ना दे, इसलिए किसी को संग नहीं ले गई, लेकिन एक को संग ले गई। किसी संग ले गई? प्रियादास जी कह रहे हैं, लियो प्रेम साथ ढिंग मंदिर के आइए। प्रेम को संग में लेकर के गई है। ये प्रेम कौन है? मानो भगवत प्रेम को साथ में लेकर के गई। इसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम था, राजा की भक्ति के प्रति जो प्रेम था, उसी प्रेम को संग में लेकर के गई है। हम निवेदन करें, संसार के व्यक्ति हो सकता धोखा दे जाएं, संसार के व्यक्ति हो सकता साथ छोड़ दें, लेकिन भगवान जीव का कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। और भगवान कैसे हमें मिलेंगे, कैसे हमारा साथ देंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक चौपाई कह रहे हैं, प्रेम भगत जल बिन रघुराई, बिना प्रेम के राम जी रीझते नहीं हैं। इसलिए प्रेम होगा तो राम जी निरंतर साथ में रहेंगे। इसलिए प्रेम होना चाहिए हृदय में। प्रेम कहते किसे हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा सीधी सीधी होती है, हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमसे प्रेम करे, ये प्रेम नहीं है, ध्यान रखना। हम लोग इसी को प्रेम मानते हैं, और कई बार कह भी देते हम तो उनसे इतना प्रेम करते, वो देखो तो हमें बिल्कुल प्रेम नहीं करते हैं। और कई बार तो ये भी कह देते हैं, अच्छा हम तो उनके इतने प्रेमी हैं और वो हमारी बुराई करते हैं, चलो अब हम भी ऐसे ही करेंगे, ऐसा भी बोल देते हैं। लेकिन ये प्रेमी की परिभाषा नहीं, जो प्रेमी है ही नहीं। जो बदले में प्रेम चाहता है वो प्रेमी हो ही नहीं सकता है। प्रेमी कौन है? प्रेमी वो है, हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमसे प्रेम करे चाहे बिल्कुल ना करे, लेकिन हम प्रेम करते हो करेंगे, ये सच्चा प्रेमी कहलाता है, उसे ही प्रेमी कहते हैं। बदले में जो इच्छा रखे वो प्रेमी नहीं, वो तो लालची है, लोभी है, स्वार्थी है। इसलिए सच्चे भक्त भगवान से कभी कोई स्वार्थ नहीं रखते। वो कहते हैं आप हमारे हो, अब आप मानो न मानो, लेकिन हम तो आपको अपना मान चुके हैं। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। इसलिए हम भगवान के हैं, ये निश्चय कर लें, यही प्रेमी हैं। तो प्रेम को साथ लेकर के गई है। बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रेम को ही माना है। कहाँ तक कहें श्री चैतन्य महाप्रभु तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को त्याग करके केवल 5वां पुरुषार्थ प्रेमा पुमर्थो महान, प्रेम को ही उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये भी कैसे कि बोले प्रेम साथ ढिंग मंदिर के आइए।
प्रेम को संग में लेकर के गई है। जब प्रेम को संग में लेकर के गई तो क्या किया, बोले बाहरी टहल पात्र चौका कर रीझ रही। बाहर की जितनी सेवा थी सब कर दी, और करने के बाद क्या कह रही है, मन में क्या सोच रही है, रीझ रही, इतनी प्रसन्न हो रही कि आज ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा कर दी, इस सेवा हमें मिल गई। जब भगवान में प्रेम होगा तो सेवा करने से सुख मिलेगा, ध्यान रखना। भगवान में प्रेम नहीं होगा तो सेवा करने से सुख नहीं मिलेगा, भार लगेगा, फिर लगेगा अब क्या करें, बता दिया तो करना तो पड़ेगा ही भाई। कई बार लोग कह देते ना, रहना है तो करना ही पड़ेगा, जो बताओ सो करेंगे। लेकिन भार पूर्वक करोगे, ध्यान रखना, तो सेवा का कष्ट होगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा। और भाव पूर्वक करोगे तो सेवा का जो पुण्य है, जो श्रेय है, जो लाभ है, वो तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए भगवान की सेवा मान के करनी चाहिए। तो सेवा करते करते मन प्रसन्न हो जाएगा। सेवा करने से मन प्रसन्न होना चाहिए। दुखी हो रहा है इसका मतलब हम ठीक से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो रानी बड़ी प्रसन्न हुई। बाहरी टहल पात्र चौका कर रीझ रही, गही कौन जायजा में होत ना लखाइए। और उसने इतने प्रेम पूर्वक सेवा की, वर्णन है रानी जब सेवा करती, पात्र मनिया कर दिए जो भी पार्षद थे, झाड़ू लगा दी। जब पोंछा लगाने लगी तो रानी इतने भाव में भर गई कि रानी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। वर्णन है कि रानी जब पोंछा लगाती है तो बाहर का जल नहीं लेती, इतने आंसू गिरते हैं, उसी से पोंछा लगाती हुई चली जाती, इतना प्रेम है उसका। अब ये बात किसी को पता नहीं चली, सेवा करके तुलसी पुष्प भी एक डलिया में रख करके भर करके रख दिए और अपने महल में राजा आए इसके पहले चली गई। अब जैसी गई तो आवत ही राजा देख लगे ना नमेश क्यों हूँ, कौन चोर आयो मेरी सेवा ले चुराइए। अब देखो कितनी सुंदर बात लिख रहा है प्रियादास जी। राजा ने आकर के जैसे देखा कि अरे आज तो झाड़ू हो गई, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, पोंछा लग गया, पात्र मनिया करके रख दिए, पुष्प रखे, तुलसी रखी है, तो राजा को देख करके खुशी नहीं हुई। हम जो सेवा करते हों और हमारे बदले कोई और कर दे तो हम कितने खुश होते, चलो अच्छा हुआ आज हमें नहीं करना पड़ा। लेकिन राजा को खुशी नहीं हुई। राजा को क्या लगा, दुख तो लगा ही है, लेकिन राजा कह क्या रहा, बोले कौन चोर आयो मेरो सेवा ले चुराइए। राजा कह रहा है कौन चोर आ गया जो हमारी सेवा को चुरा लिया उसने। अर्थात सेवा ही तो वैष्णव की संपत्ति है, सेवा ही वैष्णव का धन है। वैष्णव है कौन, वैष्णव किसे कहते हैं, एवं तो सारी सृष्टि वैष्णव है, क्योंकि वेद में लिखा विष्णु रराट मसी, जो विष्णु से प्रकट है वो वैष्णव है। तो हम सभी लोग भगवान विष्णु से ही प्रकट हैं, वैष्णव हैं। लेकिन कुछ वैष्णव की परिभाषाएं हैं। आप लोगों ने एक भजन सुना होगा नरसिंह जी का, हमें पूरा याद भी नहीं है, खाली एक पंक्ति है, उसमें वैष्णवता की परिभाषा बताई गई है। वैष्णव कौन है, नरसिंह जी कह रहे वैष्णव जन तो तैने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। जो दूसरे की पीड़ा को समझते वही वैष्णव है, जो दूसरे की पीड़ा नहीं समझता वो वैष्णव हो ही नहीं सकता है। तो लगा कि हमारी तो सर्वस्व संपत्ति सेवा है, और सेवा को किसने चुरा लिया, ये तो उचित नहीं है। देखो राम जी, सेवा कोई दूसरा कर ले तो दुख मानना चाहिए। अब आजकल का समय बदल गया, आजकल तो हम लोग सेवा करने नहीं चाहते। पहले आश्रमों में नियम था, जिस साधु को आश्रम से भगाना हो 3 दिन उससे सेवा मत दो। कोई 3 दिन सेवा नहीं कराओगे तो अपने आप पहला आसन उठा करके चल देगा, क्यों, समझ जाएगा हमें रखना नहीं चाह रहे। इसलिए बिना सेवा के पहले कोई साधु नहीं रहता था। जहाँ रहेगा कुछ ना कुछ सेवा करनी ही चाहिए। और कहीं भी रहो बिना सेवा के रहने से, क्योंकि कई तरह का अन्न आता है, उस अन्न का प्रभाव बुद्धि पर पड़ेगा। इसलिए कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ सेवा करके ही पाना चाहिए जहाँ कहीं रहो। तो राजा को लगा कि ठाकुर जी की सेवा तो हमारी संपत्ति है, और इसे हम कैसे, कौन चुरा लेता, हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं। तो राजा ने विचार किया, आखिर पता लगा, सबसे पूछा, पता नहीं लगा। एक दिन बीता, दूसरा दिन भी बीत गया, अब तीसरा दिन हुआ। तीनों दिन जब सेवा की रानी कचोरी करने लगी, सेवा कर लेती, तो देखे दिन 3 फेर चिन्ह के प्रवीण कही, ऐसो मन जोपे प्रभु माथे पधराइए। राजा ने देखा ऐसे तो पता लगेगा नहीं। अब राजा ने एक उपाय किया, सोचा हम खुद देखेंगे
तो राजा 3 बजे जाता था, सुबह जगा, वंदीजन स्तुति करने लगे और जो संग जाने वाले वो चल पड़े और राजा चुपचाप लौट आया। वो लोग तो सरजू जी चले गए और राजा आया वहीं मंदिर के कोने में छिप गया। उसने सोचा देखें तो सही हमारी सेवा की चोरी आखिर करता कौन है, ये किसने चोरी की। तो जैसी छुप करके देखा तो क्या देखता है, रानी आई, सीढ़ी लगाई और मंदिर में उतर गई। उतर के सब सेवा की। राजा ने जब दरवाजा खोला तो क्या देखा, रानी उस समय पोंछा लगा रही थी और पोंछा लगाते समय जब राजा ने रानी की दशा देखी, आंखों से अविरल अश्रुपात हो रहा है, रोम रोम पुलकित है, आनंद में भरी है। राजा देख करके गदगद हो गया। राजा समझ गया इसका भगवान में इतना प्रेम है तभी इस भाव से सेवा कर रही, अगर प्रेम नहीं होता तो इतने भाव से सेवा नहीं कर सकती है। देखो सेवा में प्रेम होता है तो देख करके पता चल जाता सेवा कैसी कर रही, और जिसका प्रेम नहीं होगा बाहर टालेगा, सेवा नहीं करेगा। कर दो कर देंगे, बर्तन धुल लाओ तो आधा कचरा लगा होगा, जूठा लगा होगा, वैसे धो करके रख दिए। जहाँ प्रेम होगा वहाँ देख करके की जाएगी, जहाँ भाव होगा, श्रद्धा होगी। बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के सेवा संभव नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता सेवा कैसे करनी चाहिए। भगवत रसिक जी ने एक जगह बताया सेवा कैसी करें। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि रुचिले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। रुचि पूर्वक सेवा करनी चाहिए। रुचि जानते हैं, मन लगा के। तो रुचिले और शुचि सेवा करे, शुचि माने पवित्रता पूर्वक करे, जैसे तैसे नहीं कर दे, भार नहीं टारो। शुचि माने पवित्रता पूर्वक सेवा करना चाहिए। रुचिले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। और इसके बाद कह रहे तन मन धन अर्पण करे और रहे अपन पाँव खोए। सब कुछ देने के बाद में ये ना कहे हमने दिया है, हमने किया है। अरे भाई हम करने वाले हैं कौन, ये तो भगवान की कृपा जो उन्होंने हमसे करवा लिया है, ये भाव होना चाहिए। तो तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पाँव खोए। जब रहे अपन पाँव खोए इतना जब करेगा तो मिले तब हरि गुरुदेवा। हरि गुरुदेव तीनों प्रसन्न हो जाते, रीझ जाते हैं। तो राजा ने देखा इतना भाव इनका सेवा में है, निश्चित रूप से भावमयी तो है, इसमें भक्ति बहुत है। राजा ने अंदर प्रवेश किया। रानी ने जैसी देखा अब घबरा गई कि महाराज ने देख लिया। महाराज नाराज नहीं हुए, एक बार मुस्कुराए और कहा देवी तुम्हारा इतना प्रेम ठाकुर जी की सेवा में है तो एक काम करो, आप चोरी क्यों करती हो सेवा की। अपने भवन में जहाँ तुम्हारा निवास है वहाँ भी ठाकुर जी को पधरा लो और स्वयं पूरी सेवा किया करो। सुबह झाड़ू पोंछा से लेकर के राग भोग की सेवा करना, श्रृंगार करना, पूरी तरह से सेवा करोगी तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। अपने घर में सेवा करो, ऐसा कहा तो वो भी प्रसन्न होगी कि ठीक है हम जरूर ऐसा ही करेंगे, आपकी आज्ञा है। तो आगे के कवित्व में प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं 47 नंबर के कवित्व में लई बात मानि मानो मंत्र ले सुनायो कान, होते ही बिहान से निकी पधराई है। करते श्रृंगार फिर आप ही निहारी रही, लहे नहीं पार दृग झरी सी लगाई है। भई बड़ भार राग भोग सो अपार भाव, भक्ति विस्तार रीति पूरी सब छाई है। निपहु सुनत अब लागी चौक दिखे कि आए तत्काल मति अति भुलाई है। प्याराज के लई बात माने मानो मंत्र ले सुनायो कान। राजा की बात तुरंत मान ली। देखो भगवान की सेवा में प्रेम था इसलिए तुरंत मान ली। पर राजा ने कहा था सेवा पधराओ तो प्रेम से सेवा करनी पड़ेगी। लोग भगवान कई बार रख लेते शौक शौक में, कोई लड्डू गोपाल रख लेते हैं, कोई फोटो रख लें, कोई सालिग्राम जी रख लें, और रख तो लिया है। कई बार हो जाता 2-2 दिन ना तो उनकी आरती हो रही ना भोग लगा रहे, इससे अच्छा तो ना ही रखो सो ही ठीक है। ठाकुर जी को पधराओ तो समय से उनकी सब सेवा पूजा करनी चाहिए। भगवान की सेवा पूजा के समय में ध्यान रखना चाहिए। इसने बात मानी और इसे लगा कि राजा ने सेवा नहीं दी, इसको लगा कि लई बात माने मानो मंत्र ले सुनायो कान। इसे लगा राजा ने मंत्र दिया है। राजा ने मंत्र कैसे दिया, देखो पति जो होता है वो गुरु ही होता है एक तरह से। पति परमात्मा भी होता है, पति परमेश्वर भी होता है और पति गुरु भी होता है। वो पति पति तो है ही है। तो रानी को लगा कि ये तो गुरु के समान ही, इन्होंने जो कहा है
इनकी बात मंत्र मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। मंत्र किसे कहते हैं? ऐसे तो जो गुरु परंपरा से मिले वो मंत्र है ही, लेकिन हम निवेदन करें गुरुजनों की प्रत्येक बात मंत्र होती है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो जो कह दें, हमें जो बात बता दें, हमारे लिए वो मंत्र ही होगा, दूसरी चीज़ नहीं। इसीलिए गुरु वाक्यों को मानना चाहिए। गुरुजन जो कह दिया उसमें ननु नच नहीं करना चाहिए। जो मंत्र मिलेगा उसका जप करते कि नहीं करते, ऐसी गुरुजी के मुख से जो निकले हमारे लिए उसे मंत्र मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए कई विद्वानों का तो मत यही है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मंत्र क्या है? गुरुजी के वाक्य ही, गुरुजी के शब्द ही हमारे लिए मंत्र होने चाहिए। उन्होंने जो कह दिया उसे अक्षरशः मान लो, उसी से आपको सिद्धि मिल जाएगी। अरे भाई, मंत्र जपने से भी सिद्धि मिलती, लेकिन गुरुजी ने कह दिया ये नहीं करना और आपने वो स्वीकार कर लिया, मंत्र की तरह मान लिया, तो उसी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए गुरुजनों के वाक्यों को मान लेना ही मंत्र है। रानी ने विचार किया कि राजा हैं, राजाज्ञा भी माननी चाहिए, मेरे पति हैं, पति की बात भी माननी चाहिए, लेकिन मेरे लिए सदगुरु हैं, इसलिए इनके वाक्य मानना चाहिए। तो मंत्र मान करके सुना, स्वीकार कर लिया कि तो सुन मंत्र ले सुनायो कान, होती ही बिहान सेवा नेकी पधराई है। सवेरा होते ही अपने घर में सुंदर इंद्र नीलमणि के समान विग्रह पधरा लिए रानी ने। अब तो करती श्रृंगार फिर आप ही निहार रहे, लहे नहीं पार धृग झरी सी लगाई है। अब प्रेम से उनको स्नान कराती। हाँ, भगवान को बढ़िया से स्नान कराना चाहिए, मलमल के अच्छे से स्नान कराओ, दूध दही घी पंचामृत में सुंदर जल से स्नान कराओ और फिर बढ़िया श्रृंगार करती और श्रृंगार करके लगी निहारती। देखो, भगवान को देखना नहीं चाहिए, निहारना चाहिए। देखने में और निहारने में अंतर होता है। एक होता देखना तो कहीं भी देख रहे थे, इधर भी देख रहे, उधर भी देख रहे, यहाँ भी देखने लग गए। लोग कहते ना, अरे वो तो इधर उधर देख रहे थे, हमें तो देख ही नहीं रहे थे। तो देखना होता कहीं भी देख सकते हो, लेकिन निहारना जो होता वो एकटक होता, एक जगह नजर यहाँ लगी रह जाए। लोग कहते भाई किसे निहार रहे हो, बड़े गौर से देख रहे। जिसे नजर गड़ा करके देखना, गौर से देखना, उसे कहते हैं निहारना। तो लगी ले निहार रही थी और आप हुई निहार लहे नहीं पार दृग झरी सी लगाई है। इतने प्रेम पूर्वक निहार रही थी कि ठाकुर जी की रूप सुधा का पान करते करते इसकी पलक गिरना बंद हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा। और जब बीच में कभी पलक गिर भी जाती तो घबरा जाती थी इतनी देर के लिए, एक पलक गिर क्यों गई। देखो, भगवान को जब लोग निहारते हैं ना, उस बीच में पलक पड़ जाए तो उन्हें बड़ा भारी कष्ट होता है। ब्रज की गोपियाँ कह रही हैं, पलक परे जो बीच कोट यम यातन लेखों। अगर भगवान के दर्शन में बीच में पलक गिर जाएं तो वो लगता उनको हमने करोड़ों करोड़ों यमराज की यातना भोग ली है। इतना भगवत दर्शन को इतने प्रेम पूर्वक निहारती हैं। तो प्रेम से निहार रही थी और निहारते निहारते आंखों से अश्रुपात हो रहा था। भई बड़वार राग भोगसों अपार भाव, भक्ति विस्तारित पूरी सब छाई है। अब तो इतने प्रेम पूर्वक निहार के फिर भोग बनाती स्वयं अपने हाथ से, प्रेम पूर्वक सब चीज़ बनाती, उसमें भावना करती कि देखो ठाकुर जी पाएंगे। हम अक्सर कहा करते अपनी कथाओं में भी लोगों से कि भगवान को बाहर की सामग्री का भोग मत लगाओ। बाहर से पेड़ा खरीद के लाओगे, भोग लगा दोगे, लड्डू खरीद के लाओगे, भोग लगाओगे, ठाकुर जी पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप बाहर के 11 किलो लड्डू का भोग लगा दो और अपने घर में कुछ नहीं हलवा लपसी बना के भोग लगाओगे तो 100-200 ग्राम हलवा लपसी भी ठाकुर जी ज़्यादा प्रेम से पाएंगे। क्यों? उस समय जब बनाते हैं तो भावना होती ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। इसलिए कोई भी वस्तु भगवान को भोग लगाएगा, अपने हाथ से बनाओ तो ठाकुर जी बहुत रुचि पूर्वक जीवते हैं, बड़े रुचि से पाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ विधान है, बाहर की माला पहनाओ, ठाकुर जी को सुगंधी पसंद है, लेकिन आप 2-4 फूलों की माला खुद हाथ से बना के धारण कराओगे, ठाकुर जी ज़्यादा राजी होते हैं। एक तो भक्ति बनती, माला बनाते समय भाव रहता ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। इसलिए पोशाक, भोग, माला, जो कुछ ठाकुर जी की सेवा में लगे, हमारा निवेदन खुद बनाना चाहिए। सुंदर सुंदर पंखा बनाओ, ठाकुर जी के लिए खिलौना बनाओ,
इन्हें देख करके ठाकुर जी खुश होंगे, भक्त का स्मरण भी करेंगे। तो रानी इसी तरह से भई बड़वार राग भोग सो अपार भाव, अनेक प्रकार के व्यंजन पवाती। देखो अपने स्वाद की बात नहीं होनी चाहिए, पर ठाकुर जी को खूब चकाचक पवाना चाहिए। ठाकुर जी को मिष्ठान बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान को खूब पवा बढ़िया से बना बना करके। प्रियादास जी कर भक्ति विस्तार रीत पूरी सब छाई है। इतना भक्ति का विस्तार हुआ छोटी रानी की, सुबुद्धनी जी की, कि पूरे नगर में इनकी भक्ति की चर्चा फैल गई। क्यों चर्चा कैसे फैली? देखो भाई, एक ही चर्चा फैलने का कारण है, बढ़िया बढ़िया राजभोग बनाती थी, हलवा, बादाम का हलवा और कई तरह के हलवा, पकवान, पूड़ी, खीर। और जब बनता तो अकेले तो पाना नहीं है, सबको बुला बुला के कहते आओ हमारे ठाकुर जी का प्रसाद लो। और जब लोग प्रसाद पाते, बढ़िया बादाम का हलवा और खीर, बढ़िया धौटा दूध की रबड़ी, तो लोग कहते अरे भाई वाह, प्रसाद में बड़ा स्वाद है। छोटी रानी के यहाँ जो ठाकुर जी का भोग लगता, उसके स्वाद का तो क्या वर्णन करें। तो पूरे नगर में खबर फैल गई। तो कुछ लोग भक्ति भाव से जाते और कुछ लोग परसदीय भगत थे। परसदीय भगत जानते हो? प्रसाद के भगत होते हैं, प्रसाद बंटने का समय तुरंत पहुंच जाते हैं। जैसे बचपन में, अब तुम लोग नहीं किए होगे, हमें पता है, गांव में मंदिर होता था, आरती में भले ही ना जाएं, पर प्रसाद बंटने का समय तो बच्चे दौड़ दौड़ के पहुंच जाते प्रसाद के लिए, और आगे पहुंचते प्रसाद लेने के लिए। तो कुछ परसदिया भगत थे, वो दौड़ दौड़ के पहुंच जाते थे। अब तो धीरे धीरे प्रचार इतना हो गया कि सब प्रशंसा करने लग गया। भाई छोटी रानी का क्या कहना है, बड़ी अद्भुत सेवा है। निपहु सुनत अब लागी चोप देखवे की, आए तत्काल मति अति अकुलाई है। अब धीरे धीरे ये चर्चा महाराज राजा तक पहुंच गई। अभी तक राजा की भक्ति की प्रसिद्धि थी, अब राजा को लगा हमारी प्रशंसा छोड़ के लोग रानी की प्रशंसा कर रहे कि रानी की ठाकुर जी की सेवा बड़ी अद्भुत है, क्या दिव्य प्रसाद बनता है, कितनी सुंदर श्रृंगार करती है। अब तो राजा को लगा कि एक बार क्या हमें भी जाकर के देखना चाहिए, लेकिन राजा को लगा हमें फुर्सत ही नहीं है, अपने ठाकुर जी की सेवा से तो फुर्सत नहीं है, आखिर हम जाएं तो जाएं कैसे। अब तो राजा विचार ही कर रहा था। जैसे राजा ने विचार किया तो एक दिन की बात है, नारद जी महाराज आए। और नारद जी जैसे आकर के अम्बरीश जी के निकट बैठे हुए थे, अम्बरीश जी ने ठाकुर जी का चरणामृत दिया। उसी समय कुछ लोगों से प्रशंसा नारद जी ने सुन ली छोटी रानी के भगवान की। तो नारद जी वहाँ से उठ के बोले महाराज हम छोटी रानी के ठाकुर जी का दर्शन कराएं थोड़ा। और वहाँ से उठ कर के जैसे ही गए, देखा रानी कितने भावपूर्वक सेवा कर रही थी, उसमें पद गायन कर रही थी। जैसी नारद जी गए, देखा, तुरंत प्रणाम किया है, नारद जी का पूजन किया और अपने ठाकुर जी का चरणामृत दिया। जैसी चरणामृत दिया, प्रसाद दिया, पा करके नारद जी इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि इतना स्वाद आ रहा है। नारद जी बोले ऐसे ही लग रहा मानो साक्षात वैकुंठ नाथ के अधरामृत को हम पा रहे हों, इतना स्वाद आ रहा। और ठाकुर जी को देख के लगा कि ये तो बोलने ही वाले, इतने प्रेम से सेवा हो रही। देखो जहाँ भगवान की प्रेम से सेवा होती है, वो ठाकुर जी बता देते कि सेवा हो रही है। ठाकुर जी प्रसन्न दिखाई देते हैं, मुखारविंद मुस्कुराता दिखता है। भाव से सेवा करोगे तो भगवान अपने आप कभी दिखेंगे मुस्कुरा रहे, कभी लिखेगा आज नाराज हो गए, अनेक प्रकार के रूप दिखाई दे जाएंगे। तो प्रेम से सेवा थी। नारद जी को लगा ठाकुर जी तो मुस्कुरा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। चरणामृत प्रसाद लेकर के दर्शन करके वो नारद जी अम्बरीश जी के निकट आए। अब तो नारद जी ने प्रशंसा करके सुनाई, अरे महाराज आपके यहाँ भी हम प्रसाद पाते हैं, चरणामृत लेते हैं, लेकिन छोटी रानी के ठाकुर जी के चरणामृत में जो स्वाद है, ऐसी दिव्यता तो आज तक हमें कहीं नहीं आई है। क्या दिव्य प्रसाद था। और ठाकुर जी की सेवा तो ऐसी मधुर है महाराज कि आपकी भी सेवा हम देखते ही हैं, लेकिन रानी की बराबरी नहीं कर सकते हो आप सेवा में। अब तो राजा को लगा इतने प्रेम से सेवा करती है, तब तो एक बार हमें भी देखना चाहिए। जैसी मन की इच्छा की, नारद जी बोले चलो आप भी एक बार दर्शन करके आओ। तो नारद जी के कहने से अम्बरीश जी ने कहा महाराज हम कल चलेंगे, क्यों, अपने ठाकुर जी को जल्दी सुला देंगे और हम चल करके रानी की ठाकुर सेवा का जरूर दर्शन करेंगे। इतना कह करके राजा रात भरा चिंतन रानी के ठाकुर जी का ही करते रहे। और फिर दूसरे दिन राजा अब जाते हैं, किस तरह से गए हैं
और जाकर के किस तरह से सेवा की है महाराज, और कैसे ठाकुर जी को देखा। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। वो प्रसंग हम कल सुनाएंगे। समय आध घंटा हो गया होगा लगभग। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।